माय चैनल प्रकाश सनागन। और आज की खबर आपको बता देते हैं। कल जैसा कि 28 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ज्ञापन सौंपा गया और अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसमें 19 दिसंबर तक का समय दिया है। विधानसभा सत्र से में हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ तो हम सरकार के विपरीत आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मुख्य एक ही मांग है, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो। इसी को लेकर हमारे शैलेंद्र सक्सेना जी गंजवासोदा से, आइए सुनते हैं। हम आपसे बार-बार निवेदन करता है और मैंने अभी एक पंक्ति आपसे बोली कि फिर दोहरा रहा हूँ, हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप हमारा नियमितीकरण करके तो देखिए, इन बहनों के हृदय से जो दुआएं निकलेंगी वो आपको जीवन पर्यंत पद पर बनाए रखेंगी। और अगर गलती से इन बहनों के, इन भांजों के, इन भांजियों के दिल से बददुआ निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां तो उस गड़बड़ का सामना आपको न करना पड़े, हम इस मंच के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। और शिक्षक को कमजोर मत समझिए। कोई बहन जी, मेरी प्यारी बहन, छोटी दीदी, मैं ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर कई यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। बहुत विनम्र निवेदन है, अगर बोर हो रहा है तो मैं वापस बैठ जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें सुनकर जाइएगा ताकि आपको भी आगे बढ़ने में काम आएगी। यहाँ पर मेरी उम्र का शायद कोई भी भाई नहीं होगा, एक आध भाई होगा। आई हैव कंप्लीटेड 54 ईयर्स। 54 वर्ष का अतिथि शिक्षक आपके सामने खड़ा हुआ है। पिछले 6 वर्षों से इस व्यवस्था में हूँ। इससे पहले 5 वर्ष निःशुल्क शिक्षा मैंने दी है, उसको तो ये लोग रिकॉर्ड में ही नहीं रखते, कोई बात नहीं। पिछले 11 वर्षों से विद्यालय में अध्यापन करने के बाद भिन्न भिन्न विद्यालयों में हम लोग बहुत मजबूत हो गए, पीठ बहुत मजबूत हो गई। शंभू जी ने एक बार आंदोलन किया था, मेरा स्पीच हुआ, मैंने कहा शंभू भाई, पीसी भाई आ रहे हैं, पीसी शर्मा जी, उनकी गोदी में मत बैठ जाना। बोले हाँ सक्सेना जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीसी भाई आए, कहीं अंधेरे, कोई नहीं होगा। मेरे प्यारे सुनील भाई कहाँ? आज अतिथि शिक्षकों ने नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था। यदि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में शामिल करके मंजूरी नहीं दी जाएगी तो सभी अतिथि अपने अपने जिलों में पूर्व शिक्षा मंत्री का विरोध करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी यदि 19 दिसंबर तक पास नहीं करते हैं, यदि 19 दिसंबर तक पास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जहां भी इनके मंत्री जाएंगे उनका विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। और उससे पहले यदि हमारा काम करते हैं, अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करते हैं तो हम स्वागत करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है। और आज हम मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पदाधिकारी एकत्रित होकर आभार व्यक्त करने आए कि आपने मुख्यमंत्री जी को जो प्रस्ताव भेजा है, हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए कि आप कैबिनेट बैठक में उसको पास करें। और मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक अभी कार्यरत हैं। नीति कौन सी है अन्य राज्यों की तरह जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह नीति लागू की जाए। उसमें यह है कि जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनकी जगह न पदोन्नति होती, न ट्रांसफर होता, न स्थानांतरण होता। अगर प्रस्ताव नहीं भेजा जाता कैबिनेट में, भेजा भी जाता है और अगर आप लोगों को नियमित नहीं किया जाता है तो आगे क्या स्टेप होगा? 19 दिसंबर तक विधानसभा तक हम लोग इंतजार करेंगे और मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि उससे पहले विधानसभा सत्र से पहले हमारा प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराएं। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में यदि
सरकार हमारे हित में निर्णय करती है तो सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और नहीं करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर विरोध करेंगे। तो बिल्कुल अन्य राज्यों की तरह जो नियमितीकरण का प्रस्ताव है वो तैयार किया जाए और कैबिनेट में रखा जाए ताकि शिक्षकों को नियमित किया जा सके, लेकिन अगर नियमित नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन विधानसभा सत्र के बाद किया जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। वंदे वंदे वंदे। मुझे विश्वास है कि अब हम तक पहुंच गई होगी आवाज। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छोटे भाई सुनील, जिनकी संघर्ष यात्रा आपके सामने है, आपके विशेष आदर आग्रह पर मैं तन मन धन से समर्पित भाव से यहाँ पर आपके बीच हूँ। पिछली बार सवाल जी ने बुलाया तो तब भी था, मैंने अभी भी उनको कहा था, देखा आप अतिथि शिक्षक व्यवस्था में हैं, बोले हैं, लेकिन कोई भी संगठन आपको स्मरण करे, याद करे, आपके प्रति अच्छी भावना सद्भावना व्यक्त करे, आपको क्या करना चाहिए, बोले चलना चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, हमारे कई साथी आएंगे। मुझे तो यहाँ पर आने के लिए रोका गया। हमारे देश में केकड़ा संस्कृति है ना, केकड़ा संस्कृति अपना कार्य करती है, लेकिन हमें केकड़ा संस्कृति से आगे जाकर अपना कार्य करना है, सद्भावनाएं व्यक्त करना है, शुभकामनाएं व्यक्त करना है। अभी भूपेंद्र हमारा बहुत सारा अच्छा वक्ता हमें बता रहे थे, हमें सरकार का विरोध नहीं करना। भूपेंद्र भाई, कर्मचारी किसी का विरोधी नहीं होता। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, कर्मचारी मेहनत से अपना कार्य करता है। हमारा दुख और दुर्भाग्य तो यह है कि सरकार हमको कर्मचारी भी नहीं मानती और दूसरी जगह कहीं कार्य भी नहीं करने देती। हम लोग कृष्णपुर की भांति फंसे हुए। अभी एक बहन बता रही थी, बहन जी, कि सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हम लोगों को समय देना पड़ता है। मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं, मैं कोचिंग भी चलाता हूं। कोचिंग के लिए बच्चों की परमिशन लेने के लिए भी प्रभारी प्राचार्य का मुंह देखना पड़ता है। इससे बड़े दुख की बात और दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। एक छोटा सा उदाहरण है, पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। हमारी बहनों को और अधिक संघर्ष करना पड़ता है। प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, यहां तक कि बाबू, उनका आर्थिक शोषण भी करते हैं, मानसिक शोषण भी करते हैं और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, कई जगह पर बहनों का शारीरिक शोषण भी। ये कैसी व्यवस्था है आदरणीय संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी, मेरे बड़े भाई है आप, मेरा और आपका 25 वर्षों का साथ रहा, अभी भी हूं। मैं केवल यहां पर इसलिए आया हूं कि आज मैं देखूं तो सही कि वास्तव में अतिथि शिक्षकों के प्रति आपकी पीड़ा क्या है, आपकी संवेदना क्या है। आप कहते हैं हम आपके मामा हैं, हमारे भांजे हैं, भांजियां हैं। आप आकर देखिए तो सही, सरकार के किसी सम्माननीय प्रतिनिधि को भेजकर यह एहसास करने का प्रयास तो कीजिए कि आपके भांजे और भांजियां किस तरह से वेदना में है, कष्ट में है, दुख में है। आपकी सरकार के कार्यकाल का एक काला धब्बा इस वर्ष दीपावली के दिन हुआ। स्थानांतरण नीति के कारण 24,000 अतिथि शिक्षकों को आपने घर बिठा दिया। दिवाली बनवाई या दीवार निकाल दी, कौन देगा इसका जवाब? हम जो आपकी संवेदनशीलता के कायल हैं और कायल रहेंगे, अभी भी उम्मीद पर है, अभी भी हमें भरोसा है कि देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति आप हम लोगों के साथ बना देंगे। दिवाली पर तो बोनस दिया जाता है ना, दिवाली पर तो अपने घर के लोगों को भी इनाम दिया जाता है। आपने हमारे साथियों को बेरोजगार कर दिया। दिवाली के दिन तो एक बार से बेईमान आदमी भी अपने मित्रों की शुभकामनाएं लेना चाहता, अपने विरोधियों की भी शुभकामनाएं लेना चाहता।
आपने क्या किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी? स्थानांतरण नीति की आड़ में 24,000 अतिथि शिक्षकों को बेघर होना पड़ा, बेरोजगार होना पड़ा। लगभग 200 अतिथि शिक्षक भाई बहन, कुछ महाविद्यालय के भी साथी अतिथि विद्वान जिंदगी की जंग हार गए, आत्महत्या करके मौत को गले लगा लिया। इनकी मौत का दोषी कौन है? अभी आप करता हूँ कि स्वागत है। धन्यवाद संचालन कर रहे साथी। क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन परिवार में क्योंकि हमारे उनके हैं और आज जो संख्या वाला देख रहे हैं, कहीं ना कहीं परमिशन मिलना थी कार्यक्रम की, वो लेट मिली, लेकिन परमिशन सबको मिल गई है, कार्यक्रम को करना है। और बाकी हमें किसी को दवाई देने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने सबने लिखा है, ये पूरा नीलम पार्क खचाखच भरा हुआ था। अभी कुछ ही महीने पहले, 1 महीने पहले की बात है। तो सरकार भली भांति जानती है कि अतिथि शिक्षकों की ताकत क्या है, क्योंकि परमिशन देने से पहले ही इसलिए जो जिले के नेतृत्व करते हैं उन्हें साथियों को यहाँ पर बुलाया गया है और शासन को हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जिला में और लगातार हम प्रयासरत भी हैं और उसका नतीजा आपने देखा भी है। किस तरह से सरकार हमारे प्रति काम करने जा रही है, बात में सत्यता की गई है। आप सब मीडिया के माध्यम से जान भी चुके हैं और सरकार शिक्षक की वजह चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू शिक्षक को कोई कार्य करना नहीं चाहता है। आज अगर आप पूरे स्कूल की व्यवस्था देखेंगे तो प्राचार्य के अलावा तो काम कर रहा है स्कूल में, तो एक अतिथि शिक्षक ही काम कर रहा है। नियमित शिक्षक कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, कोई प्रभारी बनना नहीं चाहते हैं। छुट्टी काम आता है विद्यालय में तो अतिथि शिक्षक के माथे होते रहता है कि फलाना सारे कार्य करेंगे, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है। वो वेतन कोई सरकार नहीं दे रही, प्रचार नहीं दे रहे जब से, पर अधिकार पूरा करते हैं, शोषण आपका पूरा हो रहा है। तो इसके प्रति हमको जागरूक होना है कि स्कूल की जो व्यवस्था है हमारी वजह चल रही है और हमारा इतनी चल रहा है, अतिथि शिक्षक की वजह चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू शिक्षक को कोई कार्य करना नहीं चाहता है। आज अगर आप पूरे स्कूल की व्यवस्था देखेंगे तो प्राचार्य के अलावा तो काम कर रहा है स्कूल में, तो एक अतिथि शिक्षक ही काम कर रहा है। नियमित शिक्षक कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, कोई प्रभारी बनना नहीं चाहते हैं। छुट्टी काम आता है विद्यालय में तो अतिथि शिक्षक के माथे होते रहता है कि फलाना सारे कार्य करेंगे, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है, आपको उसमें भी सहयोग कर रहा है। वो वेतन कोई सरकार नहीं दे रही, प्रचार नहीं दे रहे जब से, पर अधिकार पूरा करते हैं, शोषण आपका पूरा हो रहा है। तो इसके प्रति हमको जागरूक होना है कि स्कूल की जो व्यवस्था है हमारी वजह चल रही है और हमारा इतनी। आपने सुनी भी होगी कुछ निमाड़ी क्षेत्र के भाई बहन बड़े धार्मिक होते जरूर सुनी होगी, दादी माँ से या बाबा जी से या बुजुर्गों से। पृथ्वी लोग का भ्रमण करने निकले, भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, उनसे पृथ्वी के गरीबों की दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा पार्वती जी से, हे प्रिय पार्वती, इन सबकी गरीबी दूर करना। पार्वती मैया बोली कि कहाँ लगे हो भोलेनाथ, इन सबके प्रारब्ध में है ये संकट झेलना, कष्ट झेलना, गरीबी झेलना। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। बोले नहीं कुछ करेंगे, हम इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इनकी गरीबी दूर हो जाए, ये सब अतिथि शिक्षक बन जाए, नियमित हो जाए। पार्वती जी ने कहा ठीक है, और क्या करना होगा। उनने गांव के एक व्यक्ति को सपना दे दिया। बोले गांव के बाहर जो शंकर जी की मड़िया है ना, वहां पर सोमवार के दिन जाकर जो कोई दूध चढ़ाएगा, दूध का जल नहीं दूध चढ़ाएगा, उसको हम गरीबी दूर कर दें। कुछ ऐसे लोग थे जैसे आज हमारे प्यारे छोटे भाई सुनील ने सबको बुलाया था। हमने आकर सबसे पहले यही बात पूछी कि बोले भाई साहब हमने सबको बुलाया,
नहीं आया। आप अगली बात सुनिए। आप एक ऐसे ही समझदार थे, बोले यार पूरा गांव दूध चढ़ाया, अपन जल चढ़ाया। समझ गए? पूरा गांव दूध चढ़ाया, अपन जल चढ़ाया। ऐसे ही संगठन वाले दूध की जगह जल चढ़ाया है, ठीक है ना। जब जल चढ़ाया है तो मालूम पड़ा कि जिस अकेले बंदे ने सुनील ने दूध चढ़ाया था, सुनील का दूध भी जल में मिलकर जल बन गया। भैया ऐसे गरीबी दूर नहीं होगी, ऐसे नियमित नहीं होंगे। बड़ा नेता हमेशा मुंडिया गिनता। क्या गिनता है? मुंडिया गिनता। मैं प्रशासनिक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों की वाणी, एक एक साथी की आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। हम अच्छे भाव से कह रहे हैं, हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कितना लड़ते थे ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले रहा हूं। बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वो ही मिलेगा। और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही करेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.